अब ये बताएं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ जो साइफर केस में जेल ट्रायल हो रहा था उसको तो अदालत ने उसको रोक दिया है। तो अब वो जो ट्रायल अगस्त के महीने से शुरू हुआ था तो अब वो दोबारा से शुरू होगा। तो ज़ाहिरी बात है दोबारा से शुरू होगा तो उसका बेनिफिशरी तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। तो आपको नहीं लगता कि 8 फरवरी तक इस केस का कोई फैसला नहीं होगा? मुझे ये लगता है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फर्द जुर्म आयद होने के बाद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ अभी उन गवाहों के बयानात को कलमबंद हुए। ये जेल ट्रायल के हवाले से उन्होंने ये लिखा है कि जेल ट्रायल हम इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। जेल ट्रायल क्या मुमकिन है? उन्होंने कहा हाँ मुमकिन है। जेल ट्रायल ओपन भी हो सकता है, इन कैमरा भी हो सकता है। जज की तैनाती को भी नहीं छेड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए कोई इतना डैमेजिंग है। और ये एक ओपन एंड शट केस है जिसमें 20 तकरीबन गवाह हैं। और अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर जो मौजूद है उसमें लिखा गया है कि 4 हफ्ते में इस ट्रायल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल वाले ऑर्डर ने उस 4 हफ्तों वाली शिक को ना छेड़ा है ना उड़ाया है, वो बरकरार है। मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के तहत स्पेशल जज जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जज हैं वो पाबंद हैं कि 4 हफ्तों में उन्होंने ये ट्रायल मुकम्मल करना है। और फर्द जुर्म तो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, इस वाले से नईम पंचोता साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में आपके चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़मानत की दरख्वास्त पे जो उस पर वहाँ पे जो समाअत हुई है तो उसमें भी कोई इसी किस्म की गुफ्तगू हुई है। उसमें ये कहा गया कि अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि साइफर केस में बाज़ दफ़ात जो हैं उस पर तो सज़ाए मौत भी है और साइफर मुकदमात में कुछ दफ़ात में सज़ा सिर्फ 2 साल है और कुछ में सज़ाए मौत और उम्र कैद है। और फिर जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि पहले केस पर कहा गया था कि आज़म खान मुलजिम है, इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुलजमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। और अदालत ने पूछा कि साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज़ थी या नहीं। तो सलमान सफदर साहब जो PTI के वकील थे उन्होंने कहा कि साइफर डीक्लासिफाइड होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज़ नहीं थी। तो यहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हमारे सामने मसला साइफर का मतन लीक करने का है। अब जो अहम बात है वो ये है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा है कि ट्रायल कालदम होने के बाद इस्तिगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। ट्रायल कालदम होने पर तो आपका तो नुकसान हो गया, ये उन्होंने सलमान सफदर साहब को कहा। और फिर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी किए और समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको जो जेल ट्रायल ख़त्म हुआ है, आपके ख्याल में इसका इमरान खान को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरी कौम ने देखा कि किस तरह से इस केस के अंदर, जैसे तारड़ साहब ने खुद फरमाया कि प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया? पहले इसी तरह से ये बोगस झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी 24 अप्रैल को ये इनकी हुकूमत के अंदर जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कंडक्ट हुई जिसमें डी मार्च किया गया। क्या पेपर के बगैर जो है, उस डॉक्यूमेंट के बगैर, उस साफिर के बगैर वो मीटिंग कंडक्ट हुई? डी मार्च फिर किस पर हुआ? बातों पे हुआ डी मार्च। हाँ। तो इट्स मीन कि जब उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त डी मार्च हुआ है, जो है उनकी जो है सुपरविजन में ये जो है मीटिंग हुई थी। तो वो साबित करती है कि साइफर जो है फिर इनकी कस्टडी में था। फिर वो साइफर तो है जो इमरान खान साहब के ऊपर लगाना कि वो उन्होंने चोरी कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर कस्टोडियन नहीं होता। आज अदालत में भी बड़ा वाज़ह तौर पर ये आर्गूमेंट्स के दरमियान बात की गई है कि जैसे ये अदालत लगी है, यहाँ पर जितना स्टाफ बैठा हुआ है, पेपर तो इन्होंने कंट्रोल करने हैं, किसी जगह पर रखने हैं, उठाने हैं, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल हैं, कोई भी जस्टिस जो है वो साथ तो नहीं पेपर लेकर घर जाता है, या कोई भी उसकी जितनी भी मिनट्स ऑफ मीटिंग या दस्तावेजात होती हैं। ये बात आज रिकॉर्ड कैसा है। और जो तमाम नोटिफिकेशंस हैं, तमाम नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया गया है। जेल के अंदर जो ट्रायल के हवाले से नोटिफिकेशन थे जो साबित कर रहे हैं कि किस तरह से उजलत दिखाई गई, किस तरह से तेज़ी दिखाई गई, किस तरह से ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस केस के अंदर सज़ा हो। उसकी रीज़न क्या है? तोशा खाना केस के अंदर सज़ा सस्पेंड होगी। हमने एक CM फाइल की है जिसमें हमने ये सदा किया है कि उनकी कन्विक्शन बाकी है, वो भी ख़त्म हो। तो वो जो दरख्वास्त है अगले हफ्ते के लिए फ़िक्स है। अगर वो हमारी जो है कन्विक्शन ख़त्म होती है, दैन
जो है वो खान साहब की नायली भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी गैर आइनी एक नोटिफिकेशन जारी किया 63(1)H के तहत, उसके तहत उन्होंने मतलब बगैर नोटिस किए बगैर कुछ देखे उन्होंने नायल कर दिया। तो जब वो नायली ख़त्म होगी तो साथ ये जो 4 हफ्तों की बात कर रहे हैं, किसी ने क्या वहाँ पर कहा था कि आप 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस ट्रायल को ख़त्म करें? क्या पाकिस्तान के अंदर बाकी जो ट्रायल चल रहे हैं वो भी हाई कोर्ट जो है बगैर उनको जो है पुश किए वो 4 हफ्तों के ऑर्डर दे देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ख़त्म करें ताकि इलेक्शन के अंदर इमरान खान को बाहर रखा जाए? टारगेट सिर्फ इमरान खान साहब हैं, टारगेट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको बाकायदा तौर पर पोलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। ठीक है, 200 मुकदमात हैं, उनकी ये भी एक कड़ी है। 200 हो गए, 200 मुकदमात तो हो गए मेरा ख्याल है 200 और अब तो क्रॉस भी हो गए होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ मुकदमात में रोज़ाना नॉमिनेशन हो रही है। आज भी हमने देखा कि एक नई FIR जो है वो वहाँ पर मियाँ वाली में एक अच्छा फिर 200 हो गए क्योंकि 199 थे। मैं इसका जवाब जरा देना चाहता हूँ जी। देखें, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। एक प्राइम मिनिस्टर जाता है जलसे में, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लहराता है और कहता है ये अमेरिका ने मुझे थ्रेट किया। उसके बाद तफ्तीशी इदारे FIA के पास जाके आप कहते हैं कि मेरे से वो कागज़ गुम गया। क्या वज़ीर आज़म को ये इजाज़त थी कि वो जलसे पे एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जाके उसको मिसरिप्रेजेंट करता? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का जवाब और जिसका भी जवाब था, नहीं सर, ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी कि ना उस पे ना थ्रेट थी ना कंस्पिरेसी थी। ये बात मानने में आती है कि एक मुल्क का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके सफीर को बुलाए और वो कहे कि हमें ऑर्डर मिला आपकी हुकूमत गिराने का, ये कोई बात है? कभी बाजवा किस बात पे हुआ? अच्छा, मैं मुकम्मल कर टेक्निकल बहस में नहीं जाते। नहीं, कभी बाजवा कभी अमेरिका, कभी बाजवा। देखिए ना, आपकी कस्टडी में एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया। आपका कानूनी वजदान क्या बता रहा है आपको कि 8 फरवरी 2024 तक इमरान खान साहब इस केस में कन्विक्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे? मैं ये समझता हूँ कि वो तोशा खाना की घड़ियों का जब पूछा जाता था ना कि आपने ली और आपने बेची, बहुत सारे लोगों का ख्याल था इमरान खान रियासत मदीना, अमर बिल मारूफ, नेक आदमी, ये कहाँ घड़ियां लेके बेचेगा? जब अदालत में उसने कहा ना कि मैंने बेची हैं और मैंने ली भी हैं, बड़े लोगों की आंखें खुली, क्योंकि ये झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मानते तो है नहीं किसी बात को। उस केस को तकनीकी बुनियादों पे डिले करके ये तमाम पत्ते खेल चुके। साइफर में अब क्या है, जेल ट्रायल को चैलेंज किया है। ये कभी मीर साहब आपने सुना है कि ये मेरिट पे बात करें कि हमने घड़ियां नहीं ली, हमने को 190 बिलियन पाउंड में फैसिलिटेट नहीं किया, उसका एक जुर्माना दूसरे जुर्माने से हमने सेटल नहीं किया? कभी आपने सुना है कि इन्होंने कहा हो कि हमने साइफर के साथ नहीं खेला या हम इस साइफर को जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं? ये तकनीकी बुनियादों पे। देखिए, न्यूक्लियर की ये बात करें, हमारा मुल्क है तो क्या बाहर से धमकी मिले तो उस मुल्क का वजीर आज़म जो 25 करोड़ अवाम का वजीर आज़म है और उसको वोट दिया है लोगों ने, और क्या वो अवाम के पास ना जाए कि ये बाहर से धमकी मिली है और मेरी हुकूमत जो है आपके वजीर आज़म को हटाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हटा दो? अगर जी वो गए थे ना जी, और इसके ऊपर डिमार्श बाकायदा हुआ, उस बात को एडमिट किया गया कि इस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है या हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है उसके ऊपर डिमार्श होगा। तो ये किस बात के ऊपर डिमार्श प्रोटेस्ट होता है? दूसरे नंबर पर जो तोशा खाना के हवाले से बात करें, घड़ियों के हवाले से बड़ा वाज़ह तौर पर कहा है कि जो कीमत थी उससे 3 गुना ज़्यादा हुई है। और जो अलकादर ट्रस्ट केस की बात कर रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है। कल जब हम जेल के अंदर थे, नैब जो है रिमांड मांग रही थी कि हमें डोनेशन डीड की ओरिजिनल कॉपी चाहिए। इमरान खान साहब जब भी नैब के सामने पेश हुए हैं, तमाम सवालात के जवाब दे चुके हैं, तमाम जो दस्तावेजात हैं वो फराम कर चुके हैं, उनकी बेगम को रोज़ाना नोटिस भेजे जाते हैं, उन्होंने भी आकर तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। डोनेशन डीड के ऊपर रिमांड लेना, पहले 9 मई को इन्होंने 7 दिन का रिमांड लिया, उसके बाद फिर जब साइफर केस के अंदर ही गैर कानूनी तौर पर इस केस के अंदर इन्होंने गिरफ्तार कैसे गैर कानूनी तौर पर किया वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नैब जाकर बयान देता है कि जो ऑर्डिनेंस है करंट, उसके मुताबिक 10 दिन के अंदर रिवीजन्स फाइल होनी थी। ये जो रिवीजन्स फाइल की गई हैं 10 दिन के बाद की गई हैं। जब अदालत ने लॉ मिनिस्ट्री से करंट जो है ऑर्डिनेंस मंगवाया तो उसके अंदर वाज़ेह हो गया कि वाकई ये तो गलत बयानी कर रहे थे। उन्होंने माफ़ी मांगी है कोर्ट के अंदर, अपोलोजाइज़ किया है। हम ये देख रहे थे कि रिवीजन्स बहाल हो जाएंगी, लेकिन रिवीजन्स जो है वो खारिज कर दी। क्यों? उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी। मैं देखें 3 डेट्स इन्होंने बहानों से ली हैं, तकनीकी बुनियादों पे। तकनीकी क्या ये तमाम केसेस को डिले करना था। मेरी बात सुने ना, मैंने आपकी बड़ी तहम्मुल से बात सुनी है, इस तरह तो फिर शो नहीं चल सकेगा। तमाम केसेस तकनीकी बुनियादों पे ये डिले करते हैं। हर जगह पे ये मेरिट पे कभी बात नहीं करेंगे। इनसे आप मेरिट की बात करें और मुझे बताएं अमेरिकन लॉबियस्ट फर्म्स किसने हायर की, अमेरिका से मदद किसने मांगी, किसने कहा कि ये जनरल बाजवा की साजिश अमेरिका की साजिश नहीं है? आप नफी में सर ला रहे हैं। और 190 मिलियन पाउंड का सुन लें, दलील सुन लें। आज इनका कोई रोड एक्सीडेंट होता है, ये एक सिविल दावा करते हैं
इनको कोर्ट कहती है कि आप डैमेजेस दें 1 करोड़ रुपया, साथ ही इन पे एक बैग फ्रॉड का केस हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का 10 करोड़ जुर्माना हो जाता है। क्या वो 1 करोड़ जो रोड एक्सीडेंट वाला था वो 10 करोड़ में जमा हो सकता है कि आप एक जुर्माने से दूसरा जुर्माना अदा कर दें? कोर्ट ये कह सकती है